हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 6 के साइंस में देखो चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर यानी कि रेसे जो है उससे फैब्रिक यानी कि कापड़ की ओर, कि रेसे जो है उससे कापड़ कैसे बनता है उसके बारे में यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 जो है इसके अंदर आपको दिया गया है। पहली एंड बूजो वन द फर्स्ट प्राइज इन द साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड देयर स्कूल, कि पहली और बूजो जो है उन लोग को उसके स्कूल में जो साइंस क्विज कंपटीशन हुई थी उसमें फर्स्ट प्राइज़ मिला। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाई क्लॉथ फॉर देयर पेरेंट्स। वो लोग जो है वो बहुत ही एक्साइटेड थे और उन लोगों ने ऐसा डिसाइडेड किया, ऐसा तय किया कि जो प्राइज़ मनी मिली है उसमें से अपने पेरेंट्स के लिए वो लोग जो है वो कपड़े खरीदें। When they saw a large variety of cloth materials, they got confused, कि जब उन लोगों ने क्लॉथ का अलग अलग वेराइटी में बहुत सारे क्लॉथ जो है क्लॉथ मटेरियल देखा, तभी वो लोग जो है वो एकदम से कंफ्यूज हो गए। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ ऑफ फैब्रिक्स वेयर कॉटन एंड सम वेयर सिंथेटिक। शॉपकीपर जो है, दुकानदार जो है, उसने कहा कि इसके अंदर थोड़े से कापड़ जो है वो फैब्रिक के है और थोड़ी जो है वो सिंथेटिक है। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शाल। उसके साथ साथ उसके पास वुलन का यानी कि ऊन से बने हुए मफलर्स भी थे और शाल भी थी। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल, और उसके पास कई सारी सिल्क से बनी हुई साड़ी भी थी। पहले एंड बूजो वेल फेल्ट वेरी एक्साइटेड। पहली और बूजो जो है वो बहुत ही एक्साइटेड हो रहे थे। दे टचेस एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक। उन लोगों ने अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स जो है कापड़ जो है उसे टच किया और अलग अलग जो है उसे फील हुआ। फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी। उसके बाद उन लोगों ने ऊन का मफलर खरीदा और कॉटन की साड़ी खरीदी। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहली एंड बूजो बिगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग, कि क्लॉथ शॉप की विजिट के बाद, मुलाकात के बाद उन लोगों ने ये नोटिस करना स्टार्ट किया कि उसके आसपास में कौन कौन से फैब्रिक्स हैं। दे फाउंड दैट बेडशीट, ब्लैंकेट्स, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ, टॉवल एंड डस्टर वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। कि उसने ये भी देखा कि घर के अंदर जो अलग अलग चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो सभी चीज़ें जो है वो अलग अलग कापड़ से बनी हुई है। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक, कि उसके स्कूल बैग और गनी बैग जो है वो भी अलग फैब्रिक से बनी हुई है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। कि उन लोगों ने ये भी ट्राई किया कि आइडेंटिफाई करने को, ये देखने को कि ये जो है वो कौन सा फैब्रिक है, कॉटन है, वूल है या सिंथेटिक है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, कि क्या आप भी इसमें से थोड़े से फैब्रिक्स जो है कापड़ जो है उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे 3.1 है वेराइटी इन फैब्रिक्स। कापड़ जो है इसके अंदर अलग अलग वेराइटी होना। तो एक्टिविटी 1, विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप, कि आपके नज़दीक में कोई अगर टेलरिंग शॉप है तो वहाँ पे उसकी विज़िट करो। कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। स्टिचिंग करने के लिए उन लोगों ने जो कटिंग किया हुआ कापड़ है उसमें से जो लेफ्ट ओवर है यानी कि जो बचा हुआ कापड़ जो है उसको कलेक्ट करो। फिल एंड टच पीस ईच पीसेस ऑफ फैब्रिक। इसके बाद सभी पीस जो है कापड़ के उसे टच करो। नाउ ट्राई टू लेबल सम of the fabrics as cotton, silk, wool और synthetic after asking to for help from the tailor। उसके बाद टेलर जो है उसकी मदद लेके आप ये भी इसके अंदर आइडेंटिफाई करने को ट्राई करो कि कापड़ जो है वो कौन सा है, फैब्रिक है, कॉटन है, सिल्क है या वूल और सिंथेटिक। तो यहाँ पे है लार्ज व्यू ऑफ अ पीस ऑफ फैब्रिक। फैब्रिक से बना हुआ कापड़ जो है वो कैसा होता है उसका यहाँ पे आपको दिया हुआ है। डू यू वंडर दैट these different fabrics are made of? When you look at the fabric, any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? कि आप कोई भी कापड़ देखें तो उसके अंदर आपको एक ही जैसा दिखेगा।
लेकिन अगर उसे आप एकदम क्लोजली नज़दीक से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है वैसे ही कापड़ जो है वो भी दिखेगा। एक्टिविटी 2, सिलेक्ट पीसेज ऑफ कॉटन फैब्रिक अवेलेबल इन एक्टिविटी 1। कि एक्टिविटी 1 में जो आपको दिया हुआ है वैसे ही कॉटन का फैब्रिक जो है उसका एक छोटा सा टुकड़ा लो। नाउ ट्राई टू फाइंड द लूज थ्रेड और yarn एट वन ऑफ द एंड्स एंड पुल इट आउट। कि अभी उसके अंदर से यानी कि एक एक जो उसके रेसे जो है उसे अलग करो और उसे थ्रेड जो है उसे देखो। इफ़ नो लूज yarns आर विजिबल यू कैन जेंटली पुल वन आउट विथ अ पिन और अ नीडल। कि अगर यार्न जो है वो दिख ना रहे हो तो आप एकदम धीरे से पिन की मदद से या फिर नीडल जो है उसका यूज़ करके भी उसके रेसे जो है उसे निकाल सकते हो। We find that a fabric is made of yarns arranged together. What are these yarns made of? तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि रेसे जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, अरेंज किए होते हैं। तो ये जो रेसे जो है वो कैसे बनते हैं, यहाँ पे देखो, पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम अ फैब्रिक। फैब्रिक के अंदर से थ्रेड जो है, रेसे जो है उसे यहाँ पे खींच के निकाला गया है। तो अभी रेसे जो है वो कैसे बनते हैं, तो 3.2 है फाइबर यानी कि रेसे, उसके अंदर जो यार्न है वो। टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कलर कॉटन फैब्रिक। कॉटन के कपड़े के अंदर से एक रेसा जो है उसे निकालो। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। उसके बाद ये वाला रेसा जो है उसे टेबल के ऊपर रखो। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब। अभी आपके थंब से एक तरफ से उसे प्रेस किए रखो, यहाँ पे दिखाया है वैसे ही। एंड scratch the other end of the yarn along its length with your nail as shown figure 3.4। और 3.4 पे जैसे दिया हुआ है वैसे ही दूसरा जो उसका एंड है उसे स्क्रैच करो। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द yarn split off into these threads। कि आप ये भी इसके अंदर नोटिस कर पाएंगे कि इसके अंदर जो रेसे जो है इसके अंदर से जो उसके टांकने जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे है yarn split up into thin thread। कि उसके अंदर से एकदम पतला सा जो यार्न के अंदर से जो रेसा जो है वो अलग अलग होगा। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल। कि अगर आप नीडल जो है उसके अंदर थ्रेड जो है उसे भी रखोगे तो तब भी आप सेम ऐसा ही ऑब्जर्व करोगे कि कोई कोई रेसे जो है वो अंदर पास हो जाएंगे लेकिन कोई कोई जो है वो बाकी रह जाता है। मेनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड। कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो थ्रेड जो है वो एंड में यानी कि जहाँ पे थ्रेड ख़त्म होता है वहाँ पे वो अलग अलग छोटे छोटे धागे जो है उसके अंदर वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। दिस मेक इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। तो ये जो है अलग अलग जो सेपरेट हो जाते हैं धागे इसके अंदर से, तो वो जो है वो नीडल के अंदर पास होने में डिफ़िकल्टी करता है। द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड ऑफ द स्टिल थिनर थ्रेड कॉल्ड फाइबर्स। तो ऐसा जो एकदम थीन, एकदम पतला सा जो धागा है इसके अंदर कि जिससे जो बनता है उसे फाइबर बोलते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarn and yarns are further made of the fibers। When do these fibers come from? तो फैब्रिक जो है, कापड़ जो है वो ऐसे अलग अलग यार्न से और फाइबर्स जो है उससे बनता है। रेसे जो है उससे ही कापड़ जो है वो बनता है। तो ये रेसे जो है वो कहाँ से आते हैं? The fiber of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals। कि कोई कोई जो फैब्रिक है, कापड़ है, फॉर एग्जांपल कॉटन है, जूट यानी कि शान है, सिल्क रेशम है और ऊन वूल है। तो ये सभी जो है वो हमें प्लांट से और एनिमल से मिलता है। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। तो ये सभी जो है उससे नेचुरल फाइबर्स यानी कि कुदरती फाइबर जो है वो बोलते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पे कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो कॉटन और जूट जो है यानी कि कॉटन और जूट, सूतर और शर्ट, तो ये दोनों जो है वो हमें
प्लांट से मिलते हैं। वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। तो वूल और सिल्क है यानी कि रेशम और ऊन, तो ये दोनों जो है वो एनिमल प्रोडक्ट है। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द पीसेस ऑफ शीप और गोट। गोट और शीप जो है उसके ऊपर जो उसके जो हेयर होते हैं उसमें से वूल जो है वो बनता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रेबिट्स, याक एंड कैमल। तो शीप और गोट के अलावा वूल जो है वो हमें रेबिट, याक और कैमल जो है ऊँट जो है उसके हेयर से भी मिलता है। सिल्क फाइबर इज ड्राउन फ्रॉम द कोकन ऑफ सिल्कवर्म। कि सिल्क फाइबर जो है वो हमें सिल्कवर्म के कॉकन्स जो है यानी कि ऐसे रेशमी कीड़े जो है उसके जो कोशटे जो होते हैं उसमें से हमें मिलता है। For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. कि 1000 ईयर पहले यानी कि कई सालों पहले जो नेचुरल फाइबर्स है वो सिर्फ और सिर्फ फैब्रिक नेचुरल फाइबर से बने हुए फैब्रिक जो है उससे बने हुए कापड़ जो है वही अवेलेबल थे। इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल। कि 100 साल से ऐसा हुआ है कि केमिकल्स जो है उससे बने हुए फाइबर का भी यूज़ हुआ जाता है। तो यहाँ पे है बुजो हैज सीन इन द म्यूज़ियम आइटम लाइक द वन शो देयर। कि बुजो जो है उसने म्यूज़ियम के अंदर अलग अलग आइटम देखी थी, तो उसमें से एक आइटम जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई दी गई है। देयर वर वन बाय वॉरियर्स। कि वो वॉरियर्स जो है सैनिक जो है वो लोग पहनते थे। ही वॉन्ट्स टू नो इफ़ दिस आर मेड ऑफ सम काइंड ऑफ फाइबर। कि वो ये जानना चाहता है कि ये जो है वो कौन से टाइप के फाइबर से बना हुआ है। सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज। कि 100 ईयर से यानी कि 100 साल से ऐसा हो रहा है कि जो केमिकल सब्सटेंस जो है उससे कपड़े जो है वो बनाए जाते हैं जो कि ना ही प्लांट्स के हैं और ना ही एनिमल सोर्स है। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। तो ऐसे जो कपड़े हैं उसे सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं जो कि केमिकल से बने हुए हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिस्टर, नाइलॉन एंड एक्रिलिक। कि सिंथेटिक कापड़ जो है यानी कि केमिकल से बने हुए कापड़ जो है वो कौन कौन से, तो उसके एग्जाम्पल यहाँ पे है पॉलिस्टर, नाइलॉन और एक्रिलिक। नाउ 3.3 सम प्लांट फैब्रिक। कि अभी आपको थोड़े से प्लांट फैब्रिक जो है यानी कि जो पौधों में से जो हमें मिलता है कापड़ उसके बारे में दिया हुआ है। तो इसके अंदर है कॉटन। हैव यू एवर मेड ऑफ wicks for oil lamps? What do you use of for making this wick? This cotton wool is also used for filling mattress, coils और pillows। कि जो मैट्रेस है यानी कि गद्दे हैं, क्वाइल्स हैं, रजाइयाँ हैं और पिलोज जो है, तो इस सभी के अंदर जो वूल जो है उसे भरा जाता है। लेकिन उसके ऊपर का जो कापड़ जो है उसके अंदर उसके साथ साथ कॉटन जो है वो भी यूज़ होता है। टेक सम कॉटन वूल। अभी थोड़े से कॉटन जो है उसे लो, पुल इट अपार्ट एंड लुक इट इट्स एडजेस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? कि उसे खींचो, अलग करो, सेपरेट करो, तो इसके अंदर आपको कुछ दिखेगा, तो ऑब्जर्व करो ये क्या है। द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सीन आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। तो इसके अंदर जो छोटे से जो थिन स्ट्रैंड्स आपको दिख रहे हैं तो ये जो है वो कॉटन फाइबर है यानी कि कॉटन के रेसे हैं। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? तो ये कॉटन वूल जो है वो कहाँ से आता है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स। तो ये जो है वो फील्ड के अंदर, खेत के अंदर उगाया जाता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रो एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कि गर्म क्लाइमेट और ब्लैक ज़मीन जो है, काली ज़मीन जो है, इसके अंदर ज़्यादातर कॉटन प्लांट जो है उसका ग्रोथ होता है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? कि क्या आप नाम दे सकते हैं कि जहाँ हमारी कंट्री के अंदर ऐसे कौन कौन से स्टेट है कि जहाँ पे कॉटन जो है वो उगाया जाता है। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट्स यानी कि कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन आफ्टर मैचुरिंग।
कि उसके अंदर जो उसके कॉटन बॉल्स होते हैं प्लांट के ऊपर वो लेमन साइज़ के होते हैं कि जब वो बड़े हो जाए। द बॉल्स बर्ड्स ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर कैन बी सीन, कि उसके बाद वो बॉल्स जो है वो ओपन हो जाते हैं और उसके अंदर से कॉटन जो है वो सीड्स के साथ साथ आपको फाइबर दिखते हैं। यहाँ पे देखो, तो ये जो है वो कॉटन प्लांट है। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग, कि क्या आपने कभी ऐसा खेत देखा है कि जिसके अंदर कॉटन जो है वो उगाया गया हो और उसके बाद उसके अंदर से कॉटन जो है वो निकालने की टाइम हो गया हो। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो, तो ऐसा खेत जो है वो ऐसा दिखता है जैसे कि स्नो से, बर्फ से ढका हुआ हो। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, कि इसके बॉल के अंदर से जो कॉटन निकलता है उसे हम हाथ से भी आसानी से निकाल सकते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, कि उसके बाद जो रेसे जो है वो बॉल के अंदर से सेपरेट हो जाते हैं और निकल जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गीनिंग ऑफ कॉटन, तो ये जो प्रोसेस है कॉटन को निकालने की, तो इसे गीनिंग जो है वो बोलते हैं। गाइनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, तो ये ज़्यादातर जो है वो हाथ से ही खींचे जाते हैं। दिस डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गीनिंग, तो अभी मशीन जो है उसका भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमने बात की कॉटन की। अभी है जूट यानी कि शण। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट, तो जो शण की रेसे जो है कापड़ जो है वो हमें शण का प्लांट जो है उसका पौधा जो है उससे मिलता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कि ये जो है वो ज़्यादातर रेनी सीजन में मिलता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। इंडिया के अंदर 3 स्टेट आपको दिए हुए हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम, तो ये 3 जगह पे मेनली आपको जूट जो है वो मिलेगा। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज, कि ज़्यादातर जो जूट प्लांट है उसके ऊपर जब फ्लावर आ जाए तभी उसे हार्वेस्ट किया जाता है। द स्टीम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इम्प्रेस इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज, कि थोड़े दिनों तक प्लांट जो है उसके ऊपर पानी जो है वो इम्प्रेस किया जाता है। द स्टीम स्रोत एंड फाइबर्स कैन सेपरेटेड बाय हैंड, और उसके अंदर से भी रेसे जो है उसे हाथ से ही निकाले जाते हैं। यहाँ पे मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन, कॉटन जो है उसमें से रेसा बनाना। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। हाउ इज इट डन, कि उसके अंदर कापड़ बनाने से पहले उसके यार्न्स जो है वो बनाए जाते हैं। तो ये कैसे बनते हैं, चलो इसके बारे में देखें। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.4 जो है स्पिनिंग कॉटन यार्न, यानी कि कॉटन यार्न जो है उसे स्पिन करना, काटना, तो ये जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और होमवर्क के अंदर आपको चैप्टर नंबर 2 जो है उसके वर्कबुक क्वेश्चन आंसर होमवर्क के अंदर दिए जाएंगे, तो वो हमें वर्कबुक के अंदर फिलअप करना है।